आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर रामचरित कहानी के थीम्स को। सबसे पहले आपको रिकॉल करना होगा कि इस कहानी को लिखा है भावभूति जी ने। और आज अब आगे बढ़ते हैं थीम्स की तरफ। सबसे पहला और जो मेन थीम है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस लव, यानी कि राम के पास दो चॉइसेस होते हैं। एक तरफ उनका राजधर्म यानी कि एक आइडियल किंग, और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ सीता के साथ प्रेम। अगर वो अपनी पत्नी को डिफेंड करते तो प्रजा के एक्सपेक्टेशंस ख़राब होते हैं। अगर वो प्रजा की बात सुनते तो उनकी पर्सनल हैप्पीनेस सैक्रिफाइस हो गई। ये थीम हमें दिखाता है कि लाइफ में कभी कभी ड्यूटी और इमोशंस एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और डिसीज़न लेना उस पॉइंट पर ईजी नहीं होता है। ये तो समझ गए हम लोग कि एक कॉन्फ्लिक्ट है किन दो टॉपिक्स के बीच में, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लव। फिर इसके कारण क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट के कारण कि त्याग करना होता है। त्याग यानी कि सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट इस प्ले में हर जगह है, यानी इस कहानी में राम ने अपनी पर्सनल लाइफ यानी कि खुशियों और प्यार को छोड़ दिया समाज और ड्यूटी के लिए। सीता ने अपने हस्बैंड और रॉयल कंफर्ट्स को छोड़कर जंगल में अपने बच्चों के साथ रहना एक्सेप्ट किया। ये थीम हमें ये बताता है कि सही और आइडियल इंसान वही है जो अपनी सेल्फिश खुशी से ऊपर जाकर सैक्रिफाइस कर सके। यानी कि आइडियल किंग के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमें पता चल रहे हैं। फिर ह्यूमन इमोशंस यानी कि गिल्ट, पेन और लोनलीनेस। इंसान दुखी ज़रूर फील करता है क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड हम सब इंसान है ना। तो भावभूति ने राम और सीता को डिवाइन हीरो नहीं बल्कि एक इंसान जैसे दिखाया है। वो डिवाइन तो हैं ही, लेकिन वो इंसान भी तो हैं। तो उनके इंसानी रूप को इस कहानी के थ्रू भावभूति जी ने दिखाने का प्रयास किया है और हम तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि राम को अपने डिसीजन का गिल्ट फील होता है। सीता का दुख और लोनलीनेस उनके इमोशनल स्ट्रगल को डीप बनाता है। इस थीम से हम ये समझ सकते हैं कि जो जितने मजबूत लोग भी होते हैं ना, वो भी इमोशंस फील करते हैं और उनके ग्रेटनेस, उनके जो पर्सनालिटी में ग्रेटनेस होता है वो इमोशंस में स्ट्रगल करके ही बाहर आता है। फिर ट्रेजेडी एंड मोरल डिलेमास। ये प्ले एक ट्रैजिक ड्रामा है जिसमें कैरेक्टर्स को मोरल डिलेमास फेस करना पड़ता है। राम को चूज़ करना है पर्सनल हैप्पीनेस या फिर सामाजिक ड्यूटी। सीता को चूज़ करना है सोसाइटी के ब्लेम को एक्सेप्ट करना या खुद के प्रिंसिपल्स पर रहना। इसलिए तो उन्होंने त्याग कर दिया था ना कि वो खुद का आत्मसम्मान चाहती हैं, ना कि सोसाइटी उन्हें कुछ भी ब्लेम करते रहे। तो इस थीम से हमें ये लेसन मिलता है कि लाइफ में कभी कभी सही और गलत के बीच डिसीजन लेना बहुत टफ होता है और इसी में ट्रेजेडी यानी कि दुख क्रिएट हो जाती है और रियल लाइफ में हमें वो फेस करना होता है दुख। फिर फैमिली एंड रिलेशनशिप यानी रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी, कि फैमिली डायनामिक्स और रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को भी हाईलाइट किया गया है। राम सीता का प्यार, लव और खुश जो जुड़वा बच्चे हुए उनके साथ राम का रिलेशनशिप और सीता का भी, और इन सब के बीच अयोध्या के सिटीजन्स का ब्लेम सीता पर कि वो प्योर नहीं है क्योंकि उन्होंने लंका में भी समय बिताया था जब रावण उन्हें किडनैप करके ले गए थे। तो ये सब एक कॉम्प्लेक्स वेब में है, यानी कि बहुत जटिल है, आसानी से समझ नहीं आता रिश्तों की बुनियाद। यहाँ पर ये थीम हमें दिखाता है कि रिश्तों में इमोशंस और ड्यूटीज़ दोनों का बैलेंस करना पड़ता है। आइडियल ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन नेचर, मर्यादा पुरुषोत्तम वर्सेस रियल फीलिंग्स, कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में परफेक्ट लगते हैं पर भावभूति उनकी ह्यूमन साइड को भी दिखाते हैं जहां उन्हें दुख, गिल्ट और लोनलीनेस पे फील होता है। ये थीम हमें सिखाता है कि हीरो बनने का मतलब परफेक्शन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रगल से डील करना होता है जो राम डील करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इन शॉर्ट अगर समझें तो उत्तर रामचरित एक प्ले है जो हमें ड्यूटी और लव के बीच का स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, ह्यूमन इमोशंस, ट्रेजेडी, रिलेशनशिप्स और आइडियल वर्सेस रियलिटी का डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। सो ये थे थीम डिस्कशन। आई होप यू लाइक्ड इट। अब अगले वीडियो में हम अगली कहानी पर चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।